मैं मृत्यु सिखाता हूँ प्रवचन श्रृंखला के 13वें प्रवचन को ओशो ने शीर्षक दिया था सूक्ष्म शरीर ध्यान साधना एवं तंत्र साधना के कुछ गुप्त आयाम। यहाँ ओशो से एक प्रश्न पूछा जाता है कि समाधि के प्रयोग में सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर से अलग हो जाए तो इस सूक्ष्म शरीर को वापस स्थूल शरीर में प्रवेश दिलाने के लिए विपरीत लिंग के मनुष्य की आवश्यकता क्यों है। इसका उत्तर देते हुए ओशो कहते हैं कि जिस प्रकार चुंबक में ऋण और धन के ध्रुव एक दूसरे को तीव्रता से खींचते हैं, ठीक वैसे ही स्त्री और पुरुष के बीच आकर्षण होता है, क्योंकि वह विपरीत ध्रुव हैं। और आध्यात्मिक अर्थों में इस आकर्षण का बड़ा उपयोग है। अगर किसी पुरुष का सूक्ष्म शरीर आकस्मिक रूप से उसके स्थूल शरीर से बाहर निकल जाए तो लौटना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई स्त्री उसके शरीर को छू दे तो सूक्ष्म शरीर के लौटने में सुविधा हो जाती है, क्योंकि इसमें एक विद्युत चक्र पूरा होता है। और अगर वह स्त्री कुंवारी है तो यह और भी आसान हो जाता है, क्योंकि कुंवारी स्त्री में उसके स्त्री होने का जो चुंबकीय बल होता है वह बड़ा तेज होता है। इसलिए कुंवारी लड़कियों को ही तांत्रिकों ने आध्यात्मिक प्रयोग के लिए अपनी प्रयोगशालाओं में वरीयता दी थी, क्योंकि जो स्त्री पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर चुकी है उसके स्त्री होने की चुंबकीय शक्ति उतनी ही कमज़ोर हो जाती है। और यही कारण है कि वृद्ध स्त्री आकर्षक मालूम नहीं होती। इसमें उसकी उम्र का अधिक होना ही एकमात्र कारण नहीं है। ओशो कहते हैं कि इस चुंबकीय शक्ति को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। हमें ख्याल भी नहीं है इस बात का कि पद्मासन जैसे आसनों की अवस्थाएं हमारी इस चुंबकीय शक्ति को क्षीण होने से रोकते हैं। यही कारण है कि एक सन्यासी स्त्रियों को अधिक आकर्षक लगता है, क्योंकि सन्यासी के पास यह चुंबकीय शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठी होती है। जब भी हम किसी को स्पर्श करते हैं तो यही चुंबकीय शक्ति प्रवाहित होती है। तभी तो हम यह एहसास कर सकते हैं कि किसने प्रेम से छुआ है और किसने घृणा से छुआ है, किसका छूना प्रेम पूर्वक है और किसके छूने में कामुकता भरी हुई है। अगर एक स्त्री और पुरुष के बीच अत्यंत प्रेम है तो उनके व्यक्तित्व में एक तारतम्यता आनी शुरू हो जाती है। पति पत्नी का दाम्पत्य सिर्फ संभोग का दाम्पत्य नहीं है, वह समाधि का दाम्पत्य भी बन सकता है। वह आध्यात्मिक रूप में भी साथी हो सकते हैं। हमारे शरीर में कुछ बिंदु होते हैं जो अत्यंत संवेदनशील हैं, जिसमें एक है आज्ञा चक्र, जिसे हम तीसरी आँख के रूप में भी देखते हैं। यह सर्वाधिक संवेदनशील बिंदु है। अगर कोई अपने विचारों को किसी दूसरे के मन में भेजना चाहता है तो इस बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करके अपना संदेश भेज सकता है। ऐसा ही एक और सक्रिय बिंदु हमारी गर्दन के पीछे होता है, जिस पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति को कोई भी सुझाव दिए जा सकते हैं। ओशो से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अगर व्यक्ति की चेतना बाहर चली गई हो तो उसे कहाँ स्पर्श करना चाहिए। इसका उत्तर देते हुए ओशो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी एक निश्चित बिंदु पर जीता है। जैसे अगर कोई बहुत कामुक है तो वह सेक्स सेंटर पर जीता है, अगर कोई बहुत बुद्धिमान है तो वह आज्ञा चक्र पर जीता है, और अगर कोई बहुत इमोशनल है तो वह हृदय पर जीता है। और इन्हीं बिंदुओं को छूने से उसके प्राण वापस आते हैं और इन्हीं बिंदुओं से होकर ही उसके प्राण निकलते हैं। अक्सर मरघट पर जाकर हम मरे हुए आदमी का सिर फोड़ते हैं, सिर में छेद करते हैं। उसके पीछे भी बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है कि जो परम स्थिति को उपलब्ध होते हैं मरते वक्त उनके प्राण आज्ञा चक्र से निकलते हैं, जिससे वहाँ एक छिद्र हो जाता है और कपाल फूट जाता है। बस उसी की देखा देखी यह कपाल फोड़ने की परंपरा चलती आ रही है और उसके पीछे का विज्ञान हम भूल ही चुके हैं।
अगर किसी को अपने शरीर के साथ गहरे आध्यात्मिक प्रयोग करने हैं तो वह हमेशा आश्रम में ही हो सकते हैं। अकेले में यह प्रयोग खतरनाक हो सकते हैं। इसी कारण हमारे देश में तांत्रिकों ने अपने अपने आश्रम बनाए हुए थे जहाँ पर ऐसे प्रयोग होते थे, लेकिन यह तांत्रिक धीरे धीरे नष्ट हो गए। अकेले राजा भोज ने 1,00,000 तांत्रिकों की हत्या की थी। कुछ तांत्रिकों का अनुभव तो यह भी था कि अगर नग्न स्त्री के सामने कोई पूजा के भाव से विशेष प्रक्रियाएं कर ले तो वह काम से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि यह जो आकर्षण है यह एक विद्युत धारा की भांति है। यह एक ऊर्जा का भाव है और ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है, सिर्फ उसका बहाव बदलता है। इन विशेष प्रक्रियाओं से ऊर्जा का वह बहाव बदला जा सकता है। हमें इतिहास में सिर्फ नग्न स्त्रियों की पूजा के बारे में पता चलता है। नग्न पुरुषों की पूजा के बारे में इतिहास में कहीं कोई जानकारी नहीं है। इसका कारण यह है कि स्त्रियां इस आनंद के क्षण को बाहर नहीं जीना चाहती हैं। यही कारण है कि संभोग के क्षण में लगभग सभी स्त्रियां आंखें बंद कर लेती हैं। इसीलिए स्त्रियां नग्न पुरुषों में उत्सुकता नहीं रखती, जबकि पुरुष नग्न स्त्री में बड़ी उत्सुकता रखता है। और जब भी वह किसी स्त्री के प्रति आकर्षित होता है तो वह उसे नग्न देखना चाहता है, लेकिन स्त्री ऐसा नहीं चाहती है। ओशो से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कुछ स्त्रियां पुरुष के स्वभाव वाली होती हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में ओशो कहते हैं कि असल में कोई भी सिर्फ पुरुष नहीं है और कोई भी सिर्फ स्त्री नहीं है। पुरुष और स्त्री होना सिर्फ मात्रा का अंतर है। जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो थोड़े समय तक तो वह दोनों ही होता है, ना तो वह स्त्री होता है ना पुरुष होता है। ठीक इसी तरह किसी व्यक्ति में पुरुष का प्रतिशत अधिक होता है और किसी में स्त्री का प्रतिशत अधिक होता है। जिसमें पुरुष का प्रतिशत अधिक है वह स्त्री हमें पुरुष के समान ही मालूम पड़ती है, और किसी पुरुष में स्त्री के गुण का प्रतिशत अधिक है तो वह हमें स्त्री के जैसा लगता है। इसलिए अगर किसी पुरुष स्वभाव की स्त्री को कोई श्रेष्ठ पुरुष मिल जाए तो वह डोमिनेंट रोल अख्तियार कर लेती है। उस हाल में पुरुष को पत्नी कहना चाहिए और स्त्री को पति कहना चाहिए। पति होना एक पद है जो स्त्रियां भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकता है। बहुत से पुरुष पत्नी की हैसियत से जीते हैं और बहुत सी स्त्रियां पति की हैसियत से जीती हैं। और भविष्य में यह भी संभव है कि अगर कोई पुरुष स्त्री होना चाहे या कोई स्त्री पुरुष होना चाहे तो इसका भी वैज्ञानिक इंतजाम हो सकेगा। ऐसी स्त्रियां जिनमें पुरुष तत्व ज़्यादा है वह स्त्रियां सदा दुखी रहती हैं, क्योंकि उनका डोमिनेंट होना उनके स्त्री होने के विपरीत है, इसलिए उन्हें हमेशा दुख होगा। लेकिन अब हमारी जो व्यवस्था विकसित हो रही है उसमें धीरे धीरे स्त्री और पुरुष के रोल को करीब करीब एक जैसा किया जा रहा है। स्त्री का स्त्रीत्व कम हुआ है और पुरुष का पुरुषत्व कम हुआ है, जबकि इन दोनों का एक्सट्रीम पोल पर होना जरूरी है। एक पुरुष को 99% पुरुष और 1% स्त्री होना चाहिए तथा स्त्री को 99% स्त्री और 1% पुरुष होना चाहिए। जिस दिन आदमी की समझ बढ़ेगी उस दिन हम चाहेंगे कि स्त्री पुरुष जैसी और पुरुष स्त्री जैसा नहीं हो। उस दिन हम चाहेंगे कि स्त्री स्त्री के ही जैसी हो और पुरुष पुरुष के ही जैसा हो, क्योंकि इन दोनों के व्यक्तित्व में जितना फासला होता है उतना ही अधिक आकर्षण होता है। आज पुरुष और स्त्रियां एक जैसे होते जा रहे हैं, उसके बड़े घातक परिणाम हुए हैं। सबसे घातक परिणाम यह हुआ है कि कोई भी स्त्री किसी एक पुरुष से तृप्त नहीं हो पाती और कोई पुरुष किसी एक स्त्री से तृप्त नहीं हो पाता। यहाँ ओशो से
एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक बार अगर सूक्ष्म शरीर बाहर हो जाए तो वह स्थूल शरीर के साथ वैसा ही तालमेल नहीं बैठा सकता, इसलिए इसकी क्या क्या तैयारी आवश्यक है। ओशो कहते हैं कि अगर इस असंतुलन से बचना हो तो बहुत सी तैयारी की ज़रूरत है। योगासन और मुद्राएं उस दिशा में बड़े सहयोगी हैं। हठ योग की सारी प्रक्रियाएं उस दिशा में सहयोगी हैं। हठ योग ने ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं खोजी हैं जो शरीर को हठ योग ने ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं खोजी हैं जो शरीर को विशेष इंतजाम दे देती हैं। इसलिए हठ योगी कभी भी कम उम्र में नहीं मरता। एक हठ योगी अपने शरीर को ऐसी स्थितियों को झेलने के लिए पहले से तैयार करता है, जैसे सूफी फकीर गर्मी में भी कंबल ओढ़े रहते हैं। यह भी एक प्रकार का हठ योगी है। ठीक उसी प्रकार तिब्बत में बिना कपड़ों के रहने वाला लामा भी एक हठ योगी ही है। वह भी कुछ ऐसी ही तैयारी कर रहा है, लेकिन इस तैयारी में बहुत समय लगता है। कभी कभी तो 35 से 40 वर्ष भी इसमें लग जाते हैं, और शायद इसी कारण हठ योग मिट गया, क्योंकि इसकी प्रक्रियाएं अत्यंत लंबी प्रक्रियाएं थीं। लेकिन अगर भविष्य में विज्ञान का सहारा लेकर इन प्रक्रियाओं को पूर्ण करने की कोशिश की गई तो संभव है कि हठ योग वापस लौट आएगा। शंकराचार्य के जीवन की एक घटना का संदर्भ देते हुए ओशो कहते हैं कि मंडन से जब उनका शास्त्रार्थ हुआ और मंडन हार गए तो मंडन की पत्नी सामने आई और उन्होंने शंकर से कहा कि मुझे काम शास्त्र के विषय में बताएं। क्योंकि शंकर काम शास्त्र के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे, वह ब्रह्मचारी थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे इसके लिए कुछ समय लगेगा। और उन्होंने अपना शरीर छोड़कर एक तुरंत ही मरे हुए शरीर में प्रवेश किया। वे 6 महीने तक उस शरीर में रहे और 6 महीने तक उनके शरीर को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया। शंकर को 6 महीने बचाकर रखना एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग था। इसमें उनके शरीर में स्थित 7 चक्रों के माध्यम से उन्हें वह विद्युत धाराएं अन्य व्यक्तियों द्वारा दी गईं, जिससे उनका शरीर जिंदा रखा जा सके। लेकिन शंकर को बुद्ध और महावीर द्वारा बताए गए जातीय स्मरण के बारे में नहीं पता था, अन्यथा उन्हें इतना कठिन प्रयोग नहीं करना होता। ओशो कहते हैं कि अध्यात्म की भी बहुत सी साइंस हैं और किसी भी एक धर्म के पास पूरे सूत्र नहीं हैं। किसी एक विशेष प्रक्रिया को किसी एक विशेष धर्म ने विकसित कर लिया है और किसी दूसरी प्रक्रिया को किसी दूसरे धर्म ने विकसित कर लिया है। लेकिन आज तक सभी धर्म के लोग एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते रहे हैं। अगर यह सारे धर्म मित्र की तरह एक दूसरे के निकट आ जाएं और अपने धर्म की संपदा को दूसरे धर्म के लिए खोल दें तो एक ऐसा विज्ञान विकसित हो सकता है जो मनुष्य को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ओशो से पूछा जाता है कि क्या बिना रस के कोई आत्मा इस पृथ्वी पर रुक सकती है। इसका उत्तर देते हुए ओशो कहते हैं कि 5वें शरीर तक पृथ्वी पर रुकने के लिए कोई न कोई रस होना ही चाहिए, लेकिन 5वें शरीर के बाद उसे किसी रस की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ ओशो 7 चक्रों के साथ 7 शरीर को जोड़ते हैं और कहते हैं कि अगर 5वें शरीर के बाद भी किसी आत्मा को रुकना होता है, जैसे महावीर, बुद्ध या कृष्ण रुकते हैं, तो उनके लिए इस जगत से मुक्त हुई आत्माओं का दबाव काम करता है। जैसे एक नाव छूटने के करीब हो, लेकिन किनारे के कुछ लोग चिल्ला रहे हों कि थोड़ी देर और रुक जाओ। कल्कि के अवतार के बारे में बात करते हुए ओशो कहते हैं कि हिंदुओं के पास एक ख्याल है कल्कि के अवतार का, लेकिन हिंदुओं के पास साफ सूत्र नहीं है कि उसे कैसे बुलाया जाए, कैसे पहचाना जाए। जबकि जैन धर्म के तीर्थंकरों के पास पूरे के पूरे सूत्र उपलब्ध थे कि आने वाला तीर्थंकर कैसा होगा, कैसी उसकी हाथ की रेखाएं होंगी, उसके पैर का चक्र क्या होगा,
आँखें कैसी होंगी, कितनी ऊंचाई होगी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर को चुने जाने से पूर्व 24वें तीर्थंकर के लिए 8 दावेदार सामने आए थे, लेकिन केवल महावीर ही उन सभी सूत्रों को पूरा करते थे, इसलिए महावीर 24वें तीर्थंकर बने। लेकिन आज आध्यात्मिक अर्थों में दुनिया की हालत बहुत अजीब और कमज़ोर हो चुकी है।